है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। This is exactly the BJP's mentality, which is anti-Maharashtra. But let me tell you this: we have asked everyone not to react to such crazy minds, such dirty minds, because they want to create fear and instability in Maharashtra. These are the same people who want to create division in Maharashtra, and we will not tolerate this. एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है, और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है, और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। ये पूरी तरह से गंदी राजनीति है। अभी महाराष्ट्र में निकाय का चुनाव आने वाला है। ये दोनों तारा सितारा जो हैं ये बेरोजगार हैं, एक सीट नहीं है इनके पास, ना इनके पास एक सांसद है, ना इनके पास एक विधायक है, ना इनके पास एक कोई राज्यसभा सीट है, कुछ नहीं है। इनका राजनीतिक जो पूरा करियर है वो जीरो है। उसके बाद भी ये लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि देश के अन्य भाग से आने वाले हिंदी भाषियों पर ये हमला कर रहे हैं। तो मैं पूरे देश से ये कहता हूं कि इनका विरोध करो, क्योंकि ये गलत हो रहा है। अगर इसको यही नहीं रोका गया तो आगे चल के और खतरनाक अंजाम होगा। अच्छा, राजनीति तो इस मुद्दे पर हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए। और ये बात आज तब और भी हाईलाइट हो गई जब आज बीजेपी शिवसेना की महाराष्ट्र की सरकार के ही एक मंत्री प्रताप सरनायक एमएनएस के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंच गए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दिए गए एक बयान की सफाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद देनी पड़ी। वहीं कांग्रेस के सामने यह धर्म संकट है कि वो हिंदी बनाम मराठी के विवाद पर आखिर साइड ले किसकी। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हर हिंदुस्तानी भाषा को, हर भाषा जो हमारे देश में बोली जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उसको बराबरी का सम्मान देना चाहिए। कोई भाषा को ऊंचे और कोई भाषा को नीचे हम लोग को दिखा नहीं सकते। और जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाती है वहां के उस भाषा के भाषा बोलने वाले होते हैं, भाषा के प्रेमी लोग होते हैं, भाषा को चाहने वाले लोग होते हैं, तो उनको जो है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं।